जय हिंद। स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। आज की क्लास में हम सभी लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर 2022-23 का है, तो 2024 एग्जाम, 2025 एग्जाम, 2026-2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है। अच्छा, यह पेपर कहाँ का है सर जी? तो यह पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का, डीडीयू यूनिवर्सिटी का। ठीक है। चलिए, इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है। नवंबर दिसंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपके कई मॉडल पेपर दिए हैं, ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों तरीके से मैंने आप लोगों के क्लास कराए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। जिनका लिखित एग्जाम है वो लिखित क्वेश्चन पेपर देख लें, और जिनका ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर देख लें। बहुत ही शानदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। इसमें पहला प्रश्न आज का आपका पूछा गया है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व की निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं में कौन सही है? ठीक है। यहाँ पर आपका सही से लिखा नहीं है, देख लीजिए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एमंग द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 6th सेंचुरी बीसी, यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व की निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं में कौन सही है? ठीक है। तो लौह तकनीकी का ज्ञान हो गया था छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, बताइए। बिल्कुल सही है। और कृषि का विकास भी हो गया था छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, नगरीकरण भी हो गया था। ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है पहले का। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस क्वेश्चन पेपर को आगे ज़रूर सेंड कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जिनका भी एग्जाम होने वाला है। ठीक है। चलें, दूसरा प्रश्न है आपका। देखिए, किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया? जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है आपका, ठीक है, तो 1 होता है, 2 होता है, 3, किसने 4 बार अश्वमेध यज्ञ किया है? तो ध्यान रखेंगे साथियों, जो आपके प्रवर सेन प्रथम है, इन्होंने 4 बार अश्वमेध यज्ञ किया है। ठीक है। ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट है। और आप लोग क्या करेंगे, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस क्लास को। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मेहनत लगती है क्लास बनाने में। देखें, अगर लाइक करेंगे तो यूट्यूब क्या करेगा, इस क्लास को आगे बाकी बच्चों के पास भी रिकमेंड करता है, भेजता है। तो लाइक के हिसाब से जितना लाइक रहेगा उतना ही वो आगे धीरे धीरे रिकमेंड करेगा। तो लाइक भी ज़रूर करेंगे। ठीक है। और शेयर ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब तो मोस्टली करिएगा, क्योंकि 3 साल आप हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न है आपका, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? तो यह मिलती है आपकी अगुत्तर निकाय में। डी ऑप्शन आपका राइट है। ये मैंने मॉडल पेपर में भी आपको बताया है। तो जो बच्चे मॉडल पेपर नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का। पहला लिंक प्लेलिस्ट का मिलेगा, जा करके आप सारे क्वेश्चन पेपर, सारे मॉडल पेपर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। ठीक है। गारंटी लेता हूँ कि एकदम शानदार तरीके से आपका एग्जाम जाएगा। ठीक है। चिंता बिल्कुल भी मत करिए, बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ खड़ा है। ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न है आपका, कौशल की राजधानी थी? तो जो कौशल है साथियों, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, पांचवा प्रश्न है आपका, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ध्यान से देखेंगे, कपिलवस्तु, शाक्य बिल्कुल राइट है। पावापुरी, कोलिय ये गलत है। देखिए, जो पावापुरी है इसकी राजधानी कहाँ थी? मल्ल थी। ठीक है। ध्यान रखेंगे। और मिथिला विदेही राइट है आपका। वैशाली लिच्छवी राजधानी थी, बिल्कुल राइट है आपका। चलें, यानी आपका बी ऑप्शन क्या है इसमें? देखें, बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। ठीक है। ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया है, वत्सकार मंत्री था बिंबिसार का, प्रसेनजीत का, अजात शत्रु का, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। वत्सकार मंत्री था, किसका मंत्री था भैया? तो यह आपके अजात शत्रु का मंत्री था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? तो मगध पर शासन करने वाले सबसे पहले नंद वंश थे, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश। ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये लगभग लगभग हर साल पूछा जाता है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो हर साल इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है। अब मैं बताते चलूँगा। आपका 8वां प्रश्न है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी? तो देखें, राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक और कुलीन तंत्रात्मक, ये सभी, ठीक है, ये सभी शासन प्रणालियां प्रचलित थी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया है, चाणक्य का एक अन्य नाम था, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। बी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा गया है, इंडिका का लेखक कौन था। जो इंडिका पुस्तक है इसके लेखक मेगास्थनीज है। ये भी फेमस क्वेश्चन है, ये भी हर साल पूछा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 11 है, कुड़िक उपाधि थी। तो जो कुड़िक है साथियों, यह अजात शत्रु की उपाधि थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है, मिलिंद पन्हों का लेखक कौन है। नागसेन, अश्वमेध, धर्मपाल या दंडी। इन चारों में से किसने मिलिंद पन्हों की रचना की है। तो जो मिलिंद पन्हों है साथियों, इसकी रचना नागसेन ने की है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है, संघमित्रा पुत्री थी। संघमित्रा सम्राट अशोक की पुत्री थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 14 आपका क्या पूछा गया है, भारत में यवन आक्रमण का साक्ष्य है। गार्गी संहिता है, महाभाष्य है, मालविका अग्निमित्रम है या फिर उपरोक्त सभी। बताइए भारत में यवन आक्रमण का साक्ष्य कौन सा किताब है। तो देखें, गार्गी संहिता, महाभाष्य और मालविका अग्निमित्रम, इन सभी में भारत में यवन आक्रमण का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, इन सभी पुस्तकों में, तीनों पुस्तकों में। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया है, हेलियोडोरस भक्त था बुद्ध का, सूर्य का, वासुदेव यानी वासुदेव कृष्ण का या फिर भगवान शिव का। किसका, हेलियोडोरस किसका भक्त था। वासुदेव श्री कृष्ण का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 है आपका, अमित्रघात मौर्य शासक की उपाधि थी। यानी जो अमित्रघात है यह मौर्य शासक था, तो इसकी उपाधि क्या थी। इसकी उपाधि थी बिंदुसार। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन आपका राइट है। अमित्रघात मौर्य शासक की उपाधि थी बिंदुसार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए ठीक से क्वेश्चन भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जो जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पेपर भेजा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न है। ये क्वेश्चन पेपर से क्या होता है, अच्छा आप लोग क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहीं पर आप सब कुछ भेज सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। जो भी डाउट क्लियर करना हो वहाँ आप हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी अपडेट रहते हैं सब टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड किए जाते हैं। ऐसा क्यों सर जी, क्योंकि देखिए बार बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो भी जानकारी रहती है टेलीग्राम ग्रुप में ही दी जाती है। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, 3 साल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चले प्रश्न नंबर आपका 17 है, राजा अजातशत्रु किस राजवंश से संबंधित था। तो यह हर्यक वंश से संबंधित थे राजा अजातशत्रु। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 आपका क्या पूछा गया, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की। तो आप सभी लोग जानते हैं चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। चाणक्य का अन्य नाम क्या है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया है आपका, अशोक 273 ईसा पूर्व में मौर्य राज सिंहासन पर बैठा। ठीक है, परंतु उसका राज्याभिषेक कितने वर्ष बाद हुआ। तो उसका राज्याभिषेक जो है 4 वर्ष बाद हुआ था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है, कौन सा शासक जैन था। जैन धर्म का शासक कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर पुष्यमित्र शुंग। बताइए कौन था भैया। बिल्कुल, चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन शासक थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। बाद में इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को भी। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है, अंतिम मौर्य शासक कौन था। अंतिम मौर्य शासक कौन थे भैया, कुणाल, दशरथ, बृहद्रथ या देवभूति। अंतिम मौर्य शासक, बिल्कुल बृहद्रथ आपके जो थे साथियों, ये अंतिम मौर्य शासक थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 आपका क्या पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। तो इनके प्रधानमंत्री भैया थे चाणक्य। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया, अच्छा इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, थोड़ा समय लगेगा। लिखा क्या है, गणराज्यों का सभा स्थल जाना जाता था। ठीक है, तो गणराज्यों का जो सभा स्थल है साथियों, ये संस्थागार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलें आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया है, पतंजलि समकालीन थे। तो जो पतंजलि है साथियों, यह किसके समकालीन थे बताइए? बिल्कुल, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। पतंजलि ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? महाभाष्य। ठीक है, पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कब सेल्यूकस को पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व, ठीक है, सेल्यूकस को पराजित किया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 27 आपका क्या पूछा गया है? प्रसेनजीत राजा था काशी का, कोसल का, अंग प्रदेश का या फिर वज्जी का? तो ये कोसल के राजा हुआ करते थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया, अशोक के अभिलेखों की भाषा है संस्कृत या फिर पाली भाषा यानी प्राकृत, देवनागरी या फिर अपभ्रंश? बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, जो प्राकृत यानी पाली भाषा थी अशोक के अभिलेखों की भाषा। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 आपका क्या पूछा गया है, किसने साओ नानो साओ की उपाधि धारण की थी? तो कुजुल कैडफिसेस ने। ए ऑप्शन आपका राइट है। इसको मैंने मॉडल पेपर में भी आपको बताया है। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा गया है, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था, कौन था? तो सिक्कों का परीक्षक था। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मौर्य शासन व्यवस्था में जो रूपदर्शक होता था, ये जो अधिकारी होता था रूपदर्शक, ये सिक्कों का परीक्षक था। ठीक है, कि सिक्के किस तरह से बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 क्या है, त्रिपिटक संबंधित है ब्राह्मण धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या शैव धर्म से? तो जो त्रिपिटक है साथियों, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखें, रामायण को वाल्मीकि महोदय ने लिखा था। बिल्कुल। अच्छा, महाभारत को किसने लिखा? महर्षि वेदव्यास ने। ठीक है। अष्टाध्यायी को किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा है। अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। ठीक है, चाणक्य ने लिखा है। यहाँ पर आपका पतंजलि दिया है। ठीक है, तो पतंजलि आपका गलत है, यानी डी ऑप्शन आपका, ये युग्म आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा था और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 33 आपका क्या पूछा गया है, तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने भेजा था सम्राट अशोक को, तुषास को, पुष्यमित्र शुंग को या फिर पर्णदत्त को? किसको भेजा था तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए? बिल्कुल, सम्राट अशोक को भेजा गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, किस शुंग शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो जो आपके पुष्यमित्र शुंग थे, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा गया है, महाभाष्य के लेखक कौन थे? महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा गया है, चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से, प्रशासन से, कराधान या फिर कृषि से? बताइए, किससे संबंधित है? चिकित्सा विज्ञान से। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया है, कौन शैव धर्म का उत्साही अनुयायी था? तो जो आपका होविस्क हैं, ये आपके शैव धर्म के अनुयायी थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है, बुद्ध चरित का लेखक कौन था? बुद्ध चरित का लेखक अश्वघोष थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक गणराज्य था? अंग प्रदेश, शाक्य, मथुरा या फिर मगध? बताइए, कौन एक गणराज्य था? बिल्कुल, शाक्य। ठीक है, शाक्य क्या है? एक गणराज्य है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, सिकंदर की मृत्यु हुई पाटल में, बेबीलोन में, मैसिडोन में या फिर गैड्रोसिया में? तो जो सिकंदर थे, सिकंदर महान, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ये 40 क्वेश्चन आपके थे, इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए हैं। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन पेपर लाऊंगा, 2 क्वेश्चन पेपर लाऊंगा। ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही आपको महासंग्राम रिवीजन क्लासेस में मिलेंगी, जल्द ही आपकी आ जाएंगी एग्जाम से पहले। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।